Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Mohammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़ की, जहां पर आपको बता दें सबसे पहले कि केरला के वायनाड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं। करीब अब जो है डेथ की जो टोल है 119 है और 200 से बढ़कर लोग इंजर्ड हो चुके हैं। वायनाड एक बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन लैंडस्लाइड्स वहां पर होने से, वहां पर फ्लड्स होने से इतने सारे लोगों की मरने की खबर आ रही है और रेस्क्यू एफर्ट्स वहां पर किए जा रहे हैं स्टेट और यूनियन ऑफिशियल्स के मिलिट्री पर्सनल्स के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी वायनाड को जाने का प्लान कर रहे हैं फिलहाल के लिए, इस मौसम में आप प्लान ना करें, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं थोड़े से सेटल अप नहीं है। उसके बाद सीधे आपको बताते हैं कनवारियास का एक और जो है स्टोन पेल्टिंग का किस्सा, जहां पर आपने देखा इससे पहले कि 2 गाड़ियों पे जो है उन्होंने पत्थरबाजी की थी कुछ मसले के साथ, उसके बाद पुलिस की जीप को किया। इस बार आपको मैं जो खबर ला रहा हूँ हरियाणा से है, जहाँ पर स्कूल बस पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल बस जाते जाते एक कनवारी जो रास्ते में जो जा रहे हैं पिलग्रिमेज को, उनको धक्का लग गया या कुछ ब्रशअप हो गया। उसके बाद बच्चे जैसे ही गड़बड़ी में उतर गए, यानी कि वो लोग बोलते ना जान बचा के भाग गए। उसके बाद ये लोग पत्थरबाजी करते गए, जिसका वीडियो आप फिलहाल देख रहे हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई। उसके बाद ड्राइवर और सब लोगों ने रोड रुकाकर इस पर प्रोटेस्ट की कि ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए हम सबको पीसफुली काम करना चाहिए, इस तरह से एक्शन लेने से जो है बात गलत होगी। उसके बाद किस्सा हम लाते हैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस का। वंदे भारत एक्सप्रेस पैसेंजर अचानक से जो है एक बॉक्सिंग रिंग बन गई, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वेटर को 2 बार थप्पड़ मारा गया, क्योंकि उसने जहाँ पर उन्होंने वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन फूड दिया। हावड़ा से लेकर रांची जाने की जो जर्नी थी, वहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस में पैसेंजर जा रहा था। पैसेंजर ने लेबल नहीं पढ़ा और थोड़ा सा खाना उसमें खा लिया। खाना ही था, ऑब्वियस बात है किसी की श्रद्धा होती है, किसी की आस्था होती है कि जिसको वेज नॉन वेज उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, और वो एकदम से इस बात गुस्से में आ गया और उस वेटर को 2 बार उसने थप्पड़ लगाए, जो कि वीडियो काफी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये मसला अलग है, लेकिन आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वेटर से मिस्टेक हुआ। देखिए जब वेज और नॉन वेज का जो मसला होता है, किसी की ये बहुत बड़ी आस्था भी होती है, लेकिन गुजारिश है कि इसे पीसफुली भी हैंडल करना चाहिए। अब देखिए उसने तो गलती कर दी थी, लेकिन इनका भी काम था कि लेबल पढ़ना चाहिए था कि वो वेज है नॉन वेज है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो ये जो टॉपिक है बहुत बड़ी टॉपिक है, जिसे मैं बुलेटिन में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन वेज और नॉन वेज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर सीट सिलेक्शंस भी अगर होते हैं तो मैं समझता हूं कि वेजिटेरियंस की सीट सिलेक्शंस की और नॉन वेजिटेरियन सीट सिलेक्शन को बहुत ही प्रिसाइज, और उनको जो फूड लेवल है सर आपका खाना वेज है या नॉन वेज, उनको पूछना चाहिए देने से पहले, उसके बाद ही उन्हें डिलीवर करना चाहिए, वरना क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स का 15 दिन का अगस्त डिलक्स उमरा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस। फर्स्ट ग्रुप है डिपार्चर 10 अगस्त को और दूसरा ग्रुप है डिपार्चर 18 अगस्त को। पैकेज आ रहा है 92,000 रुपीज में। कांटेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को या फिर विजिट करें स्क्रीन पे एड्रेस पर। उसके सीधे कर्नाटक से आपको खबर लाते हैं। कर्नाटक में आपको बताते हैं राहत की बात है, बेंगलुरु को जो गोश्त मिल रहा था होटल्स को, जो डॉग मीट है यानी कुत्ते का गोश्त खिलाने बात चल रही थी, जिससे मैं खुद भी वो काफी परेशान था। बेंगलुरु के हमारे काफी सारे दोस्त परेशान थे, लेकिन उसकी बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान से बेशक गोश्त आ रहा है बेंगलुरु को, लेकिन वो डॉग का मीट नहीं है, वो गोट मीट है, बकरे का मीट है, जो कि लैब रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है। और बताया जा रहा है कि राजस्थान से पर्टिकुलर जो है वेंडर जो है, वहाँ राजस्थान की जो बकरियां होती हैं वहाँ का गोश्त थोड़ा अच्छा होता है, उनकी ब्रीड अच्छी होगी, तो वहाँ से गोश्त हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार बड़े सप्लाई में राजस्थान से बेंगलुरु आता है। और चंद लोगों ने शरारत के तौर पर इसे डॉग मीट है कहा, जो कि बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ केस भी किया जाएगा। इस तरह की बात जी परमेश्वर जी ने कही, जो यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी थी, ये इल्जाम बहुत बड़ा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे अब क्लियर अप कर दिया है। देखिए अब वो लैब रिपोर्ट कहाँ पर है वो तो हमें भी नहीं मालूम, लैब रिपोर्ट हमें मिली नहीं मिली, लैब रिपोर्ट को क्या सेटिंग किया गया है वो भी नहीं बोल सकते, लेकिन ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट लेवल पर काम हो रहा है। और कोई भी डॉग का गोश्त क्यों खिलाएगा बोलिए, और डॉग का गोश्त खिलाना है तो राजस्थान से क्यों लाएंगे, कहीं से भी ला सकता है खिलाने वाला। तो लेकिन मैं इतनी बात समझने की बात है नहीं, तो आप लोग भी इसको फिक्र मत करेगा, लेट्स बी वेरी पॉजिटिव और इस बात को जहन से निकाल देंगे।
उसके बाद सीधे गुलबर्गा से आपको खबर लाते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस थे। कांग्रेस की वहां पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ थी, क्योंकि वोट ज़्यादा कांग्रेस के पास थे, इस तरह की बात हुई। और जो पोजीशनिंग थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, किसको क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये एसटी रिजर्व्ड कैटेगरी थी मेयर के लिए। इसलिए कांग्रेस ने यल्लप्पा नायकोडी जी को चूज़ किया यूनानिमसली, और हिना बेगम को डिप्टी मेयर बैकवर्ड ए क्लास में उनको सेलेक्ट किया गया, जो कि रहीमुल्ला जी की वाइफ है, उन्हें इलेक्ट किया गया है। इस मौके पे राधा कृष्णा जी MP, MLA मैडम कनीस फातिमा साहिबा, आलमपुर पाटिल कुड़ा चेयरमैन मजहर आलम खान, सभी सीनियर लीडर्स कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद सीधे हम न्यूली इलेक्टेड जो मेयर हैं उनके साथ फैजुल्ला खान ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसका फुल वीडियो हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है, फेसबुक पे डाल रखा है, इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, लेकिन एक झलकी आपको हम दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लगता है आपको जो टाइम पीरियड मिला है वो टाइम पीरियड के अंदर आप उसको कंप्लीट करेंगे? सिटी में ऐसा हो गया है कि हमारे कारपोरेशन खाली टैक्स, मोटेशन, परमिशन, खाता, इसके ऊपर ही कारपोरेशन चला है, लेकिन पब्लिक का हेल्थ के बारे में कोई सोच रहे नहीं, सिटी के बारे में कोई ये कर रहे नहीं। हमारे पूरे ड्रेनेज पूरे भर गए सो रहते, ड्रेनेज भरने से पूरा पानी रोड पे आता, रोड पे आने से पब्लिक को प्रॉब्लम होता है। ये बेसिक हम सोचना है। सिटी में जो पेंडिंग काम गिरे हैं वो पेंडिंग काम को हम जल्दी से हम उसको स्पीड कराने की कोशिश करेंगे। डेली हम एक प्लानिंग डाले, सुबह में 3 वार्ड, शाम में 3 वार्ड डेली विजिट देना बोल के हमारा प्लानिंग है। एंटायर हमारा सिटी एक मेडिकल हब बना हुआ, और पहले हम लोग शोलापुर जाते थे, हैदराबाद जाते थे मेडिकल के वास्ते, लेकिन हैदराबाद शोलापुर गुलबर्गा आ रहे। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद सीधा आपको बता दें डिप्टी मेयर हिना बेगम से भी हमारी बात हुई, जहां पर फैजुल्ला खान ने उनसे सवाल किया और हजरत रहीमुल्ला ने भी कई सारे अहम बातों पर बात की। आइए देखते हैं क्या चेंजेस, क्या लेकर मुद्दा उठेंगे। पानी का मसला है, डॉग बाइट्स का मसला है, दीगर डेवलपमेंट्स का, रोड्स का, वो कमिश्नर, मेयर, MLAs, ये सब जो है ना उनसे मुतालबा कर जो मुनासिब रहेगा तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, MP हमारा है, MLAs हमारे। साथ जनता परिवार सिराज शाब्दी उनके एंटायर टीम के साथ साथ और वार्ड कॉर्पोरेटर साजिद कल्याणी ने बड़ा अहम काम किया है, जो मैं खुद आपको बताता हूं कि बड़ा अहम काम। इसमें अफजाल महमूद और उनकी टीम भी यहां पर मौजूद थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, जो डॉग का जो मसला चला, कुत्तों का जो मसला चला है, जो कुत्तों काट रहे हैं, ये बात की गई थी कि 30 तारीख को मेयर इलेक्शन से पहले हम मेयर इलेक्शन को रोकेंगे। पहले जब ये काम होना था, काम करने के बाद ही आप मेयर डिप्टी मेयर करते बैठे, उससे पहले ना करें। सिराज शाब्दी और सभी लोगों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते। सियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है, पावर कैन बी रिप्लेस टू एनीबॉडी। वहाँ पर ये भी ताकीद कर रहे थे कि अगर 30 तारीख तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो टाउन हॉल जब मेयर इलेक्शन रहेगा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर, और वैसे हुआ। सुबह 9 बजे से लेकर हम लोग अब तक प्रोटेस्ट करें, यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ के MLA यहाँ पे जाते हैं, हंस लेते जाते हैं, हमारे को देख लेते हैं लोग। इनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि उतर कर हमारे से पूछे। यकीन मानिए गुलबर्गे के आवाम हम जैसे लोगों को अगर जिता कर लेकर आती थी तो यकीनन आज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोग पूरा हल्ला मचाकर कोई MLA कोई मेयर इलेक्शन में नहीं आते थे जब तक गुलबर्गा के इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। गुलबर्गा शहर में मासूम बच्चों के ऊपर मुसलसल कुत्तों के हमले हो रहे हैं। सुधार की जरूरत है, इस कॉर्पोरेशन को बदलने की जरूरत है, ऑफिसर्स को सुधारने की जरूरत है। ये बहुत ही आराम तलब हो गए हैं। वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ट्राई एंड ट्राई अगेन देन यू विल रीच योर गोल। यानी कि देखिए बड़ी सिंपल बात है, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ को इम्पॉसिबल बोलेंगे तो ये ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं। आप आई एम पॉसिबल बोलिए, ये पॉसिबल हो सकती है, तभी काम हो आपका हो सकता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। उसके बाद मैं आपको हेल्थ के पर जो फोकस डाल रहा हूँ, अब फिलहाल जो फोकस चल रहे हैं वो है जिम एक्सरसाइज पर है। डंबल्स के अगर आपको मैं बेनिफिट बताऊँ, अगर आप डंबल्स यूज करते हैं तो मसल ग्रोथ आपका होता है, मसल कोऑर्डिनेशन आपको होता है और स्ट्रेंथ मिलना शुरू होती है अगर आप इसे रेगुलर यूज करना शुरू करते हैं तो। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services.
सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, लिख रहे हैं अंजुम इशाद। फातिमा शेख ने सलाम लिखा है। मोहम्मद जेक लिखा अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ बोलो भाई। एक अनएम्प्लॉयमेंट में बोलने से मैं क्या बोला बताइए आपको। अनएम्प्लॉयमेंट है, नेशनल लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके लिए हम अपने पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं वो मैं कोशिश करने काम कर रहा हूँ और यहाँ के लीडर्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है कि उसे फुलफिल क्या नहीं जा सका। जो लोग बाहर जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट में रहे, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। सैयद मोहम्मद ने सलाम लिखा है। यास्मीन सैयद लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, अगस्त को 1 को मेरे भतीजे मोहम्मद मुदस्सिर का बर्थडे है, प्लीज विश कीजिए, लिख रहे हैं 2 साल के हुए हैं, लिखे हैं। मोहम्मद मुदस्सिर जी को 1 अगस्त यानी कि अभी ये कल आने वाला है, लेकिन उनको एडवांस की मैं बर्थडे मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। जिससे मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि औलाद जो है बहुत बड़ी नसीब से मिलती है औलाद, और अच्छी औलाद मिलना ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नसीब की बात है। अच्छी औलाद मिलना, अच्छी तरबियत उन्हें देना, अच्छा पढ़ाना लिखाना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप के वैल्यूज, सोसाइटी के वैल्यूज और अपने दीन की वैल्यूज मालूम होना है। आजकल बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा ना करें। बच्चे अपनी आंखें ठंडक रखना और बुढ़ापे की अपनी छड़ी बनकर चलना ये हर औलाद का फर्ज है। आरसीएम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, आज हुकूमत बेरोजगार को तिजारत बना दी, 20 साल से बेरोजगार को नौकरी नहीं दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में बात कर रहे हैं। मेरा तबस्सुम ने सलाम लिखा। हाफिर अनाज लिख रहे हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए हमको आवाज उठाना चाहिए, गुजरात कोर्ट रिहा नहीं कर रहा है। बिल्कुल ये बात देखिए, मैं समझता हूँ सब लोग को ये बात मिलकर उठाएंगे तो शायद ये जो है मामला होगा, क्योंकि अब कोई बात नहीं कर रहा सलमान अजहरी मौलाना के बारे में, कोई भी बात नहीं कर रहा है। बुरहान लिख रहे हैं, तार पे रेशन वाले तो 100 रुपए के सिर्फ 6 साबुन देते हैं, वो देना सही है क्या, लिख रहे हैं। मेरे को एग्जैक्टली इस बारे में बुरहान भाई मेरे को आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं शाहबाद रोड पे एक्सीडेंट हो रहा, कल एक टिप्पर सीधे साइड में खड़ा था, टिप्पर कोई रुलाए फॉलो नहीं कर रहे, 2 बाइक सवार शाहबाद पे स्पॉट डेथ हो गए। बहुत अफसोस निजामुद्दीन भाई ये सुनकर के इस तरह के हादसा पेश आया है। अब बोलिए रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बोलते कि क्या कर सकते, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत मसला जो है ये चल रहा है। मोदी बेगम कर रहे हैं, हमें खुशी है कि हमारे लिए असद अवैसी साहब हमेशा बोलते हैं, वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। इकबाल लिख रहे हैं, वेरी जुगनू भाई ताहिर साहब, जुगनू भाई का एक वीडियो अपलोड करिए ताकि माशरे की इस्लाह हो सके, जज़ाकल्लाह, लिख रहे हैं। बिल्कुल इकबाल भाई, बहुत जल्द हमारा वीडियो आने वाला है। खाजा पाशा ने सलाम लिखा है, गुड चैनल लिखा है, गोहैश और मोहम्मद रिहान ने भी सलाम, इरशाद अहमद ने सलाम लिखा है। आपको वालेकुम सलाम। इट्स कंसर्निंग टू हियर दैट एक्सीडेंट्स आर फ्रीक्वेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर्स आर ए क्रूशियल सेफ्टी मेजर्स टू कंट्रोल व्हीकल और स्पीड एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट करके नवाज साहब ने बहुत ही एक अच्छा मैसेज लिखा है, जो मैं आपको इतने कम टाइम में पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और ये कमेंट ज़रूर पढ़ें। मैं इस मैसेज को ज़्यादा बड़ा कर रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि जितने मेहनत से नवाज साहब ने ये लिखा है, लोगों को आइडिया मिले कि एग्जैक्टली ये क्या बताया जा रहा है। अबर खान लिखे हैं, सही बात बोले मोहम्मद बिलाल ने, सच में हम बहुत सब्र वाले हैं वो लोग, मेरी दुआ अल्लाह उन लोगों पे रहम कर, लिख रहे हैं। अकबर खान जो हमारे बॉक्सर के में जो बात करा उस बारे में। अकबर खान लिखता है, भाई आपने मेरा थॉट पढ़ा, अच्छा लगा मुझे, शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई। पिज़्ज़ा ऑलवेज कन्फ्यूजेस मी, बिल्कुल नौशिन जी आपकी बात सही है। मैं भी हमेशा ही बोलता हूँ कि स्क्वायर बॉक्स में आता है लेकिन राउंड रहता है, काटेंगे तो ट्रायंगल रहता है। लाइफ भी ऐसी है, लोग पिज़्ज़ा की तरह हैं, दिखते अलग हैं, अपेयर करते हैं अलग हैं और बिहेव अलग करते हैं। लेडी की न्यूज़ देखकर ये पता चला है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास सेहत अच्छी है तो सब लोग आपके साथ हैं, अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो लोग साथ छोड़ देते हैं। अल्लाह सबकी सेहत अच्छी रखे। लेकिन सैयद सुलेमान बिल्कुल लेडी को, देखिए 50 साल की लेडी को छोड़ दे के बंद के चले जा रहे हैं, बोले तो बताइए क्या हम बारह है इस बारे में। आसिफ जर्दी लिखे, शानदार है, पुलिस की गाड़ी भी नहीं छोड़ रही है लोग, इनके ऊपर सरकार एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रही। बोल रहे जिस लेडी को जंगल में बंद ऐसा किया गया है वो इंसान नहीं शैतान है कि औलाद है, ऐसे लोगों को पागल खाने में भेजना चाहिए, लिख रहे हैं हबीब भाई। लेकिन फातिमा लिख रहे हैं, जो भी बोलो शॉर्ट एंड स्वीट बोलो, लिख रहे हैं। सैयद लतीफ़ लिखे, तार पे मैं आपका चैनल सऊदी अरब से देखता हूँ, दमाम अल हसा में रहता हूँ, आपके चैनल में मेरे दोस्त आपका चैनल पसंद करते हैं और मैं इधर 2 महीने के हॉलीडेज़ के लिए आया हूँ। इधर हागर का मालगोती क्रॉस के मदरसा मजरुल आलम मदरसे के पास मेरा मकान, इधर से साफ़ सफाई का ख्याल नहीं हो रहा है, उस पर मुद्दे पर आवाज़ उठाइए, लिख रहे हैं। बिल्कुल इस बारे में हम आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप बाहर रह के 2 महीने की छुट्टी पर आइए, मुलाकात ज़रूर करिएगा लतीफ़ भाई। देखिए आप खुद जो है इस पर काम करना चाहिए कि एरिया के लोग, जैसे हम बोल रहे हैं आपको मालगती और हागरिया के पास बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जिसे उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द जो बजट सैंक्शन किया गया है उसमें काम हो जाए। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.